मेरा नाम वंश है और आज मैं आपको एक ऐसे सवाल की ओर ले चलने वाला हूं जो हम सभी के मन में कभी ना कभी जरूर आया है। हम सबने जिंदगी में गलतियां की है, ऐसे लम्हे जिन्हें हम वापस जाकर बदलना चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या समय वो रास्ता है जिस पर हम पीछे चल सकते हैं, या फिर क्या समय में पीछे जाना एक भ्रम है? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक यात्रा है पैराडॉक्स के, भौतिकी के और अनंत संभावनाओं के बीच। आपने सुना होगा ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में, एक साधारण सा सवाल जो हमारे पूरे अस्तित्व को चुनौती देता है। सीन 1, इंट्रोडक्शन टू टाइम। समय एक ऐसा तत्व जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन जिसकी पकड़ से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। हर घड़ी की टिक टिक के साथ हम वर्तमान से भविष्य की ओर खिसकते जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह यात्रा एकतरफा है? सालों से वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय को केवल एक लकीर नहीं, बल्कि एक चौथा आयाम बताया, एक डायमेंशन जो स्पेस के साथ मिलकर स्पेस टाइम बनाता है। सीन 2, द इल्यूशन ऑफ टाइम ट्रैवल। आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई एक बटन दबाता है और सीधा चला जाता है 50 साल पहले या 500 साल बाद। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। तो क्या हम वाकई समय में पीछे जा सकते हैं? इसका जवाब है शायद नहीं, कम से कम इस ब्रह्मांड में नहीं। क्योंकि जैसे ही हम इस विचार को गहराई से सोचते हैं, सामने आता है एक पैराडॉक्स, जिसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए आप समय में पीछे जाकर अपने दादा को उनके जवान दिनों में मार देते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप कभी पैदा ही नहीं हुए, और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आप समय में पीछे जाकर उन्हें मारने कैसे गए? यह विरोधाभास इस बात की ओर इशारा करता है कि समय में पीछे यात्रा करना शायद संभव ही नहीं है। सीन 3, समय केवल आगे बढ़ता है। भौतिकी के नियम बताते हैं कि समय हमेशा एक ही दिशा में बहता है, आगे की ओर। चाहे आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, समय हमेशा आगे ही बढ़ेगा। हां, उसकी गति धीमी या तेज हो सकती है। आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, जिसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। लेकिन धीमे समय का मतलब यह नहीं कि आप पीछे जा सकते हैं। सीन 4, दी मल्टीवर्स थ्योरी। अब यहां आती है एक और रोचक थ्योरी, मल्टीवर्स थ्योरी। क्या हो अगर हर निर्णय जो हम लेते हैं एक नया ब्रह्मांड बना देता है? क्या हो अगर हर वो संभावना जिसे हम सोच सकते हैं, उसके लिए एक अलग यूनिवर्स पहले से मौजूद हो? आपने किसी लड़की को प्रपोज किया और उसने मना कर दिया, यह एक यूनिवर्स है। लेकिन एक और यूनिवर्स वो है जहां उसने हां कह दिया, और एक तीसरा जहां आपने कभी प्रपोज ही नहीं किया। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें अनंत संभावनाएं हो सकती है, और शायद अनगिनत यूनिवर्स भी। सीन 5, द थ्योरी ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस। इस विचार के अनुसार आप अपने अतीत में नहीं जा सकते, लेकिन आप एक ऐसे ब्रह्मांड में जा सकते हैं जहां अतीत अभी वर्तमान है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने 2 रास्ते हैं, एक दाएं और एक बाएं। आप दाएं मुड़ते हैं, लेकिन एक ब्रह्मांड ऐसा भी है जहां आपने बाएं मुड़ा। हर फैसला, हर विचार, हर विकल्प एक नया यूनिवर्स रचता है, और उन सभी में आप एक अलग कहानी जी रहे होते हैं। सीन 6, दी मशीन दैट नेवर विल। अब बात करते हैं टाइम मशीन की। मान लीजिए हम एक ऐसी मशीन बना भी ले जो हमें अतीत में ले जा सके, लेकिन वो मशीन हमें हमारे ब्रह्मांड के अतीत में नहीं ले जाएगी। वो हमें एक ऐसे ब्रह्मांड में ले जाएगी जहां का वर्तमान हमारे ब्रह्मांड के अतीत के बराबर है। और अगर आप वहां जाकर अपने दादा को मार भी दें, तब भी आप मौजूद रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, वो एक और दुनिया है। लेकिन उस नई दुनिया में आपके निर्णय का प्रभाव गहरा होगा। वहां आप कभी जन्म नहीं लेंगे, वहां की पूरी समय रेखा बदल जाएगी। सीन 7, अनंत संभावनाएं, अनंत ब्रह्मांड। अब सोचिए, 1 और 3 के बीच कितने नंबर होते हैं? सिर्फ 2? नहीं, अनंत। 1.1, 1.11, 1.111, 2.3, 2.99, अनगिनत। उसी तरह हमारे ब्रह्मांड के हर संभावित निर्णय के लिए एक नया यूनिवर्स हो सकता है।
कहीं कोई इंसान 0.1 सेकंड पीछे है, कहीं कोई 100 साल आगे। कहीं आप वही इंसान है लेकिन बिल्कुल अलग जिंदगी जी रहे हैं। सीन 8, नेचर ऑफ लॉज। लेकिन इस पूरे मल्टीवर्स में एक चीज समान है, प्रकृति के नियम। चाहे कोई भी ब्रह्मांड हो, वहां प्रकाश की गति वही होगी, गुरुत्वाकर्षण का नियम वही होगा। प्राकृतिक नियम नहीं बदल सकते, और अगर बदले तो वो यूनिवर्स अस्तित्व में नहीं रहेगा। सीन 9, आप यात्री। अब सोचिए, अगर आप उस मशीन से एक ऐसे यूनिवर्स में जाइए जहां आपके दादा कभी जिंदा नहीं थे, या फिर किसी ऐसे यूनिवर्स में जाइए जहां आप पहले ही मर चुके हैं, या फिर क्या हो अगर किसी दूसरे यूनिवर्स से कोई और आपके ब्रह्मांड में आए आपको मारने? यही तो है समय यात्रा की सबसे बड़ी उलझन। आपका एक निर्णय किसी दूसरे ब्रह्मांड की समय रेखा को पूरी तरह बदल सकता है। 10वीं सीन, अंतिम सोच। तो सवाल यह नहीं है कि क्या हम समय में पीछे जा सकते हैं। सवाल यह है, क्या हम अपने निर्णयों से बने अनगिनत ब्रह्मांडों में एक ऐसा चुन सकते हैं जो हमारे अतीत जैसा हो? शायद हां। शायद हम अपने ही फैसलों की गूंज किसी और दुनिया में महसूस करते हैं। लेकिन क्या हम अपने ही ब्रह्मांड के समय को मोड़ सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि समय एक दिशा में बहता है, और यह दिशा जीवन की दिशा है।